गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग की तरफ से हम आज कक्षा 9वीं के गणित भाग 2 में जो हमारा लास्ट चैप्टर है त्रिकोणमिति, उसका 30-60-90 प्रमेय तथा 45-45-90 त्रिभुज के गुणधर्म का उपयोग करके इस पर किस तरह से त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात करते हैं, इसका आज हम फिर से एक बार रिवीजन करेंगे। तो चलिए बच्चों देखते हैं। ये हम लोगों ने पिछले 2 वीडियो में भी कंटिन्यू इसको, ये हमारा तीसरी बार सेम चैप्टर का रिवीजन है। तो आप सभी बच्चों को अच्छे से रिवाइज हो जाए। ये याद रखिएगा कि ये जो चैप्टर है आप कक्षा 10वीं के उद्देश्य से भी बहुत महत्वपूर्ण है। वापस से आपको 10वीं में फिर से ये पढ़ना है, तो ये 9th का ना समझ के आप 10th का समझ के पढ़िए, फिर से आपको आसानी होगी। जैसे कि 30-60-90 ये प्रमेय का गुणधर्म आपको याद होगा कि यदि किसी त्रिभुज के कोणों के माप 30 अंश, 60 अंश, 90 अंश हो तो 30 अंश के कोण की सममुख भुजा कर्ण की आधी होती है, तथा दूसरा स्टेटमेंट है 60 अंश के कोण की सम्मुख भुजा कर्ण की करड़ी में 3/2 गुनी होती है। यही इसी का उपयोग करके हम जो हमारे जो 3 त्रिकोणमितीय अनुपात आप देखे हैं कक्षा 9वीं में, वो है साइन, कॉस और टैन। साइन, कॉस, टैन, इन तीनों के किसी का माइक ऑन है, जरा माइक बंद कर दीजिए। ठीक है, तो कक्षा जो हमारी में तो हम जो 30-60-90 प्रमेय है उसका उपयोग करके हम फिर से जो हमारा 3 त्रिकोणमितीय अनुपात है उसमें साइन, कॉस और टैन के तीनों मान ज्ञात करेंगे। आपको पता है कि हमको इस बार कक्षा 9वीं में खाली 3 ही त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में जानकारी लेनी है। कुल कितने त्रिकोणमितीय अनुपात है? 6। उसमें से साइन, कॉस और टैन, ये इसकी जानकारी हम कक्षा 9वीं में लेंगे। और बचे हुए 3 की, जो बचा हुआ 3 कौन सा है? कोसेक, सेक और कॉट, इसके ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हम कक्षा 10वीं में पढ़ेंगे। तो चलिए इसी का उपयोग करके देखते हैं 30-60-90 किस तरह से प्रमेय का उपयोग करके। यदि किसी त्रिभुज के कोणों के माप 30 अंश, 60 अंश, 90 अंश हो तो 30 अंश की सम्मुख भुजा कर्ण की आधी होती है और 60 अंश की सम्मुख भुजा कर्ण की करड़ी में 3/2 गुनी होती है। तो सबसे पहले हम 30-60-90 वाला त्रिभुज बना लेते हैं। मान लीजिए त्रिभुज ए बी सी एक 30-60-90 वाला त्रिभुज है। इसमें कोण बी कितने अंश का है? 90 अंश का। आप निशान देख सकते हैं। ये या तो यहाँ पर देखिए 30 अंश लिखा हुआ है, यहाँ पर 60 अंश लिखा हुआ है, लेकिन ये 90 अंश लिखा नहीं है। ये निशान अगर इस तरह से स्क्वायर बनाया जाए तो वो 90 अंश का ही माना जाता है। अब इसी त्रिभुज में देखिए 30 अंश की सम्मुख भुजा, तो आप देख सकते हैं 30 अंश कहाँ पर है? यहाँ पर है। तो इसकी सम्मुख भुजा, तो हम पहले 30 अंश पर आ जाएंगे। 30 अंश पे आ गए। अब इसकी सम्मुख, सम्मुख का मतलब आप जानते हैं सामने वाली भुजा, तो ये इसके सम्मुख सामने कौन सी भुजा है? भुजा ए बी। तो 30 अंश की सम्मुख भुजा देखिए ए बी कर्ण की आधी होती है। कर्ण कहाँ पर होता है? कर्ण 90 अंश के सामने होता है। ये देखिए ये 90 अंश है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 90 अंश है। 90 अंश के सामने वाली भुजा, 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। कर्ण AC, यहाँ पर कर्ण का आधा होता है। देख सकते हैं आप 30 अंश की, ये जो स्टेटमेंट है यहाँ पर 30 अंश कोण की सम्मुख भुजा कर्ण की आधी होती है, अगर उसको गणितीय रूपांतरण करेंगे तो ये देखिए यहाँ पर है 30 अंश की सम्मुख भुजा AB है, कर्ण AC है, उसका आधा, आधा का मतलब होता है 1/2, आधा का मतलब होता है 1/2। तो ये इसका गणितीय रूपांतरण है। अब 60 अंश की सम्मुख भुजा, चलिए 60 अंश पर चले थे। 60 अंश कहाँ पर है? यहाँ पर A पर है 60 अंश। इसकी सम्मुख भुजा, तो 60 अंश की सम्मुख भुजा का नाम क्या है? CB या BC। तो ये देखिए BC लिख दिया गया। 60 अंश की सम्मुख भुजा कर्ण की, कर्ण क्या है? कर्ण AC, कर्ण की करड़ी में 3/2 गुना होता है। करड़ी में 3/2 गुना होता है। तो ये जो ये स्टेटमेंट है 60 अंश कोण की सम्मुख भुजा कर्ण की
लंबाई में कर्ण की करनी में 3/2 गुनी होती है, उसका गणितीय रूपांतरण आप देख सकते हैं यहाँ पर। ये 30 अंश की सम्मुख भुजा ए बी है, 60 अंश की सम्मुख भुजा बी सी है। अब इसी का प्रयोग करके हम 30 अंश और 60 अंश के त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करेंगे। तो चलिए बच्चों 30 अंश और 60 अंश के त्रिकोणमितीय अनुपात देख लेते हैं। 30 अंश पहले त्रिभुज पी क्यू आर बना लेते हैं। त्रिभुज पी क्यू आर में ये त्रिभुज पी क्यू आर एक 30, 60, 90 अंश वाला त्रिभुज है। इसमें कोण क्यू आप देख सकते हैं 90 अंश दिख रहा है। कोण आर कितने अंश का है? 30 अंश का। कोण पी कितने अंश का? 60 अंश का। तो त्रिभुज पी क्यू आर एक 30, 60, 90 अंश वाला त्रिभुज है। इसमें कोण आर 30 अंश का है, कोण पी 60 अंश का है और कोण क्यू 90 डिग्री का। ये तो है। अब मान लेते हैं हम पी क्यू ए है, मान लिया, ये माना पी एक भुजा का मान हम मान लेंगे। इसके आधार पर अन्य दोनों भुजाओं के मान अपने आप आ जाएंगे। कर्ण का मान और इस भुजा का मान, भुजा क्यू आर का मान। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 2a और यहाँ पे करनी में 3a लिखा हुआ है, लेकिन ये 2a और करनी में 3a आया कैसे वो हम देखेंगे। हमने क्या किया अभी तक? सिर्फ पी क्यू का मान माना है। पी क्यू का मान कितना ले लिया? a। पी क्यू ए है, ठीक। तो चलिए देखते हैं इसको, इसी का उपयोग करके आपने अब भी देखा कि 30 अंश की सम्मुख भुजा कर्ण की आधी होती है। तो चलिए 30 अंश पर आ जाते हैं। ये देखिए 30 अंश यहाँ पर दिख रहा है। अब इसकी सम्मुख भुजा का नाम, सम्मुख भुजा का नाम भुजा पी क्यू। तो देखिए पी क्यू लिख दिया गया। क्या है स्टेटमेंट? क्या था? 30 अंश की सम्मुख भुजा कर्ण की आधी होती है? तो कर्ण क्या है? पी आर। देखिए पी आर की आधी होती है। आप देख सकते हैं वो जो 30 अंश की सम्मुख भुजा कर्ण की आधी होती है, तो उसका गणितीय रूपांतरण यहाँ पर हमने किया है। पी क्यू बराबर 1/2 पी आर। आधी का मतलब होता है 1/2। तो जो मान रखा हुआ है मान मान लेते हैं। देखिए पी क्यू का मान ए हमने माना है ना, तो पी क्यू की जगह ए रख देते हैं। तो पी क्यू की जगह ए रख दिया, बराबर की जगह बराबर लगा दिया, 1/2 की जगह 1/2 और पी आर की जगह पी आर। पी आर अभी तक हमको पता नहीं। तो अब क्या करेंगे? तिर्यक गुणा कर सकते हैं पक्षांतर करने में। तो ए का गुणा 2 में करेंगे तो 2a हो जाएगा 2a, और यहाँ पर क्या बच जाएगा? पी आर। तो पी आर बराबर 2a। आप देख सकते हैं पी आर का मान 2a लिखा है। तो ये 2a आया कहाँ से? ये देखिए यहाँ से आया, पी आर बराबर 2a। अब क्यू आर बराबर करनी में 3a, ये कैसे आया? चलिए इसको भी देख लेते हैं। ये हमने कौन सा प्रयोग किया? 30 अंश वाला। 30 अंश की सम्मुख भुजा कर्ण की आधी होती है। अब हम दूसरा जो गुणधर्म है 60 अंश की सम्मुख भुजा वाला, उसका प्रयोग करेंगे। तो 60 अंश की याद है, अभी हमने देखा कि 60 अंश की सम्मुख भुजा कर्ण की क्या होती है? करनी में 3/2 गुनी होती है। तो ये 60 अंश पे पहले आ जाते हैं। 60 अंश कहाँ पर है? यहाँ पर है। 60 अंश की सम्मुख भुजा का नाम क्या है? क्यू आर। क्यू आर कर्ण की करनी में 3/2 होती है। तो क्यू आर बराबर कर्ण क्या है यहाँ पर? कर्ण 90 अंश के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। 90 अंश यहाँ पर है। इसके सामने वाली भुजा कौन सी है? पी आर। तो कर्ण की क्यू आर बराबर कर्ण पी आर करनी में 3/2। तो क्यू आर बराबर करनी में 3/2 पी आर। देखिए देख सकते हैं कि 60 अंश की सम्मुख भुजा, देखिए 60 अंश यहाँ पर है ना, इसकी सम्मुख भुजा का नाम क्या है? क्यू आर। लिख दिया हमने क्यू आर। कर्ण का नाम क्या है? पी आर। कर्ण की करनी में 3/2 गुनी होती है। हाँ 60 अंश की सम्मुख भुजा ये वाला। ये 30 अंश की सम्मुख भुजा का उपयोग करके ये आया। ये 60 अंश की सम्मुख भुजा। अब चलिए मान रख देते हैं। क्यू आर की जगह क्यू आर ही रखा, अभी तक हमको क्यू आर नहीं पता है। करनी में 3/2 की जगह करनी में 3/2 रख दिया। पी आर देखिए यहाँ पर कथन एक में इसको देख सकते हैं। पी आर का मान 2a है कि नहीं? तो हम पी आर की जगह 2a रख देते हैं कथन एक से। ठीक है, पी आर का मान 2a यहाँ पर आया हुआ है। तो पी आर की जगह हमने कितना लिख दिया? 2a। अब ये 2 से ये 2 कट जाएगा। ठीक है, ये 2 से 2 कट गया, क्या बचेगा? करनी में 3a। ठीक है, ये 2 से 2 चला जाएगा तो क्या बच गया? करनी में 3a। देखिए क्यू आर का मान आ गया करनी में 3। तो यहाँ पर करनी में 3, क्यू आर की जगह कितना लिख दिया गया? करनी में 3a। तो इस तरह से बच्चों कि अगर त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू 90 अंश का, कोण पी 60 अंश का, कोण आर 30 अंश का हो, और एक भुजा अगर हम पी क्यू एक मान लेते हैं, पी क्यू अगर एक भुजा माना हुआ है, बाकी अन्य दोनों भुजाओं का मान हमने ज्ञात किया है।
एक भुजा हमने मान लिया। तो अगर एक भुजा का मान ए हो तो उसकी कर्ण भुजा का माप कितना होगा, 2a होगा, और उसकी संलग्न भुजा का माप कितना हो जाएगा, कर्डी में 3a। तो चलिए इसको लिख लेते हैं एक साथ। देखिए पी क्यू अगर ए हो तो पी आर कितना आएगा, 2a आएगा, और क्यू आर कितना आएगा, कर्डी में 3a, कर्डी में 3a। हाँ, तो ये देख सकते हैं किस तरह से आया बच्चे, हमने इसको देखा। अब इसी का प्रयोग करके, अब आपने देख लिया ये कि अगर किसी त्रिभुज में 30 60 90 अंश का कोई त्रिभुज है, उसमें एक भुजा ए हो तो अन्य भुजाएं कर्ण का कितना आता है, 2a, और उसकी दूसरी संलग्न भुजा का माप कितना आता है, करडी में 3a। इसी का प्रयोग करके हम 30 अंश और 60 अंश, साइन कॉस टैन के तीनों मान, 30 साइन 30 कॉस 30 और टैन 30, और साइन 60 कॉस 60 और टैन 60 का मान ज्ञात करेंगे। तो चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं। ये देखिए यही वाला वही वाला त्रिभुज था जो हमने अभी देखा था, त्रिभुज पी क्यू आर। इसमें आपने देखा कि एक एक त्रिभुज पी क्यू आर एक 30 अंश 60 अंश और 90 अंश वाला त्रिभुज है। इसमें पी क्यू अगर ए हो तो पी आर कितना होगा, 2a होगा, और क्यू आर कितना होगा, करडी में 3a होगा। अगर यहाँ पर 5 होता तो ये 5 गुणे 2 हो जाता, और ये क्या हो जाता, करडी में 3 गुणे 5 हो जाता। ठीक है, 3 5 या 5 करडी में 3 उसको बोल सकते हैं। तो जो ये ए बी सी डी ये कोई नंबर दिए गए हैं, पर इसके माप आप बदल सकते हैं। अनुपात क्या होगा वो यहाँ पर दिया है। तो इसी का प्रयोग करके आपको पता है, अब जो हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि साइन बराबर कौन सी भुजा बटे कौन सी भुजा, कॉस बराबर कौन सी भुजा बटे कौन सी भुजा, और टैन बराबर, तो उसका प्रयोग करके अब हम तीनों त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करेंगे। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। साइन बराबर कौन सी भुजा थी, साइन बराबर सम्मुख भुजा बटे कर्ण भुजा था। दूसरा क्या था, कॉस बराबर कॉस थीटा की जगह क्या था, कॉस बराबर क्या होता है, संलग्न भुजा बटे कर्ण भुजा। और तीसरा था टैन थीटा, टैन टैन बराबर क्या था, सम्मुख बटे संलग्न, सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा। इसी का प्रयोग करके हम साइन 30 कॉस 30 टैन 30, साइन 60 कॉस 60 और टैन 60 का मान ज्ञात करेंगे। जब हम 30 का बोलेंगे तो यहाँ से सम्मुख भुजा और संलग्न भुजा कर्ण भुजा देखेंगे। जब हम 60 का ज्ञात करने जाएंगे तो यहाँ से हम सम्मुख भुजा संलग्न भुजा और कर्ण भुजा देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले 30 के मान ज्ञात कर लेते हैं। देखिए साइन 30, साइन 30 बराबर क्या होगा, आ गए साइन पे, 30 पे आ गए, तो साइन बराबर क्या था, सम्मुख भुजा बटे कर्ण। तो सम्मुख भुजा कौन सी है, पी क्यू, और कर्ण का नाम क्या है, पी आर। तो देखिए यहाँ पर पी क्यू बटे पी आर लिख दिया गया। अब पी क्यू का मान कितना है, ए, तो पी क्यू की जगह ए लिख दिया गया। पी आर का मान देखिए, पी आर का मान कितना है, 2a, तो पी आर की जगह 2a लिख दिया गया। अब बच्चों ए से ए कट जाएगा, ऊपर ए है नीचे है, कट जाएगा। तो जब ऊपर से सब कट गया तो क्या बच जाएगा, एक, और नीचे 2 बच जाएगी। तो इस प्रकार से बच्चों पहला मान आया साइन 30 बराबर 1/2। किस तरह से आया आप देख सकते हैं, साइन 30 बराबर 1/2। उसी प्रकार से दूसरा मान कॉस 30, तो वापस 30 पे आ जाते हैं, और कॉस बराबर कौन सी भुजा बटे कौन सी भुजा, संलग्न भुजा बटे कर्ण भुजा। तो यहाँ पर से हम संलग्न भुजा यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर संलग्न भुजा का माप, ये 30 के संलग्न भुजा क्यू आर, क्यू आर, संलग्न भुजा का नाम क्यू आर, और बटे कर्ण, कर्ण क्या है, पी आर। तो साइन 30 कॉस 30 बराबर क्यू आर बटे पी आर, क्यू आर बटे पी आर। तो क्यू आर का मान कितना है, करडी में 3a, तो करडी में 3a, क्यू आर की जगह करडी में 3a लिख दिया गया। पी आर का मान कितना है, 2a, तो 2a लिख दिया गया। अब a से a कट गया, a से a कट गया, a से a काट दीजिए, क्या बचेगा, करडी में 3/2, करडी में 3/2। इस प्रकार से बच्चों cos 30 का मान आया करडी में 3/2, cos 30 का मान आ गया करडी में 3/2। अब तीसरा tan 30, tan बराबर कौन सा अनुपात होता है, tan बराबर होता है
सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा। तो हम 30 पर चले आते हैं। अब यहाँ से सम्मुख भुजा कौन सी थी, ये पी क्यू, और संलग्न भुजा क्या हो जाएगी इसकी, क्यू आर। तो पी क्यू बटे क्यू आर। पी क्यू का मान देखिए कितना है, ए, तो पी क्यू की जगह ए लिख दिया गया। क्यू आर का मान देखिए कितना है, करड़ी में 3 ए, तो क्यू आर की जगह करड़ी में 3। अब काट देते हैं, देखिए ए से ए कट जाएगा, ए से ए काट दिए तो क्या बचेगा, 1/करड़ी में 3, 1/करड़ी में 3। तो इस प्रकार से tan30 बराबर आ गया 1/करड़ी में 3। अब इसी के ये हमने sin30, cos30 और tan30 मान ज्ञात किया। अब sin60, cos60 और tan60 ज्ञात कर लेंगे। अब 60 से देखेंगे, ठीक है, यहाँ से। तो चलिए उसके भी मान देख लेते हैं। देखिए 60 अंश वाले त्रिकोणमितीय अनुपात क्या हो जाएंगे, sin60। तो चलिए अब यहाँ से सम्मुख और संलग्न और देखना है हमको, हाँ। तो यहाँ पर अब आ गए 60, 60 है, 60 पूछ रहा है ना, तो 60 वाले के पास आ जाएंगे। साइन बराबर कौन सी भुजा बटे कौन सी भुजा, फिर से साइन बराबर होता है सम्मुख भुजा बटे कर्ण। तो यहाँ से 60 बोल रहा है ना, तो 60 के पास से देखेंगे हम। तो 60 के पास से सम्मुख भुजा मतलब सामने वाली भुजा कौन सी है, सम्मुख, इसके 60 के सामने क्यू आर, देखिए क्यू आर आ गया। और कर्ण तो हमेशा 90 अंश के सामने ही होता है, ये 90 अंश है, इसके सामने वाली भुजा पी आर। तो साइन बराबर सम्मुख भुजा बटे कर्ण मतलब क्यू आर बटे पी आर। क्यू आर का मान आप देख सकते हैं, करड़ी में 3 ए है, तो क्यू आर की जगह करड़ी में 3 ए लिख दिया गया। और पी आर कितना है, 2 ए, तो पी आर की जगह 2 ए लिख दिया गया। देखिए मान रखने पर ए का मान, ए का ए से काट दिया गया, ए का ए से काट दिया, क्या आएगा, करड़ी में 3/2, ए से ए कट जाएगा, क्या बच जाएगा, करड़ी में 3/2। तो इस प्रकार से sin60 आया करड़ी में 3/2, ठीक है। अब चलिए cos60, फिर से 60 पर आ गए। और cos बराबर कौन सा अनुपात होता है, cos बराबर संलग्न भुजा बटे कर्ण। तो 60 से संलग्न भुजा मतलब लगी हुई, उसके साथ में कौन सी है, संलग्न, यही है ना साथ में, पी क्यू। पी क्यू बटे कर्ण का नाम क्या है, पी आर, तो पी क्यू बटे पी आर। आप देख सकते हैं पी क्यू बटे पी आर। पी क्यू का मान कितना है बच्चों, ए, तो पी क्यू की जगह ए लिख दिया गया। पी आर का मान कितना है, 2a, तो पी आर की जगह 2a लिख दिया गया। ए से ए काट देंगे, क्या बचेगा, ऊपर सब कट गया, तो क्या बचेगा, 1/2। ए से ए कट जाएगा, ऊपर भी ए है नीचे भी ए है, कट जाएगा, क्या बचेगा, 1/2, 1/2। तो इस प्रकार से cos60 आ गया 1/2। अब आखिरी त्रिकोणमितीय अनुपात और tan60 वाला, tan60। अब 60 पर आ गए हम वापस। tan बराबर क्या होता है, ये वाला अनुपात याद होना चाहिए आपको कि साइन बराबर कौन सी भुजा बटे कौन सी भुजा, कॉस बराबर कौन सी भुजा बटे कौन सी भुजा, और tan बराबर, तो tan बराबर क्या होता है, सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा। तो लेकिन 60 बोल रहा है ना, तो 60 के पास आ जाएंगे, यहाँ पर आ गए। अब संलग्न सम्मुख भुजा कौन सी है, क्यू आर, और संलग्न भुजा पी क्यू। तो देखिए क्यू आर बटे पी क्यू। क्यू आर का मान कितना है, करड़ी में 3 ए, तो क्यू आर की जगह हम लिख देंगे करड़ी में 3 ए। अब पी क्यू का मान ए, तो पी क्यू की जगह हम लिखेंगे ए से ए काट दिया, क्या बचेगा, करड़ी में 3, नीचे से सब कट गया, तो करड़ी में 3/1 नहीं लिखा जाता, क्योंकि हर संख्या के हर में एक होता ही है। अगर ऊपर नहीं होता तो जरूर लिखना पड़ता, देखिए ऊपर एक था तो लिखना था, लेकिन नीचे होगा तो नहीं लिखते हैं, ठीक है। तो उस प्रकार से tan60 का मान आ गया करड़ी में 3, tan60 आ गया करड़ी में 3। तो इस प्रकार से हमने sin30 के तीनों त्रिकोणमितीय अनुपात और sin30 वाले तीनों त्रिकोणमितीय अनुपात, sin30, cos30, tan30, और 60 के तीनों त्रिकोणमितीय अनुपात मतलब sin60, cos60, tan60, इसको देखा। तो इसका जो ये मान है, आपको ये मान याद रखना है। इसी पर आधारित सवाले भी हमने देखे थे लास्ट टाइम पे। तो आपको अगर ये मान याद होगा कि cos60 बराबर करड़ी में 3/2 होता है, तब आप वहां पर लिखेंगे और आगे का सवाल हल हो पाएगा। तो जो ये हमने मान ज्ञात किए उसको एक साथ सारणी में लिख लेते हैं। देखिए अभी हमने जो मान ज्ञात किया उसको लिखा, sin30 कितना आया था, 1/2। आपको ये मान याद रखने हैं, cos30 करड़ी में 3/2 आया, tan30 1/करड़ी में 3।
1/3 इसका उच्चारण ध्यान में रखिए। इसको क्या पढ़ते हैं? साइन 60 डिग्री। साइन 60 कितना आया था? करडी में 3/2। ये नेक्स्ट क्या था? कॉस 60। कॉस 60 कितना आया था? 1/2। tan 60 कितना आया था? लास्ट में हमने देखा था करडी में 3। ये मान हमने अभी ज्ञात किया था। तो इस प्रकार से बच्चों 30 और 60 के तीनों त्रिकोणमितीय अनुपात जो हमारे कक्षा 9th में है, साइन कॉस टैन, 30 के और 60 के तीनों त्रिकोणमितीय अनुपात हमने देखे। अब अगला प्रमेय जो है 45 45 90 का उपयोग करके, चलिए उसका प्रयोग करके देखते हैं। तो 45 किसी त्रिभुज में अगर कोणों के माप 45 अंश 90 अंश हो तो समकोण बनाने वाले प्रत्येक भुजा, आप जानते हैं कि किसी भी समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने के लिए कितनी भुजाएं आवश्यक होती हैं? 2। हाँ, तो प्रत्येक भुजा, दोनों भुजा कर्ण की करनी में 3/2 गुनी होती है। कर्ण की करनी में 3/2 गुनी होती है। इसी का ये 45 45 90 प्रमेय भी कहते हैं या गुणधर्म भी इसी को कह सकते हैं। तो चलिए ये देखिए, मान लीजिए त्रिभुज ABC एक में कोण A 45 डिग्री, कोण B 90 डिग्री, कोण C 45 डिग्री हो तो ABC आप देख सकते हैं, कोण ABC 45 45 त्रिभुज ABC 45 अंश 90 अंश वाला त्रिभुज है। इस आधार आपको पिछली कक्षा में हमने देखा था कि अगर किसी त्रिभुज में कोणों के माप अगर बराबर हो, हाँ, कोणों के माप अगर बराबर हो तो उनकी सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 45 अंश है, यहाँ पर भी 45 अंश है, तो इनकी सम्मुख भुजाएं मतलब कोण ए की सम्मुख भुजा का नाम क्या होगा? BC, और कोण सी की सम्मुख भुजा का नाम AB। ठीक है, इसके सामने ये आ रही है ना, तो BC और AB बराबर होंगे। हाँ? ये गुणधर्म हम जानते हैं कि अगर किसी त्रिभुज में कोणों के माप बराबर हों तो भुजाओं उसके, अगर त्रिभुज में कोणों के माप सर्वांग हो बराबर हो तो उनकी सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। और इसका उल्टा भी होता है कि अगर किसी त्रिभुज में भुजाएं बराबर हों तो उनके सामने के कोण बराबर होते हैं। कोण अगर बराबर हैं तो उनके सामने की भुजाएं बराबर होंगी, और अगर भुजाएं बराबर बराबर दी हैं तो उनके कोण, सामने के कोणों के माप भी बराबर होंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर हैं, AB और BC दोनों का माप बराबर होगा। और किसी त्रिभुज में अगर दो भुजाएं बराबर हों और एक कोण 90 अंश का हो तो ऐसे त्रिभुज को हम समद्विबाहु समकोण त्रिभुज कहते हैं। अगर दो भुजाएं बराबर हों तो उसे हम समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे, लेकिन अगर वो उसी के साथ साथ में अगर 90 अंश का कोण भी उसमें कोई है तो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज कहेंगे। समद्विबाहु, जिसकी दो भुजाएं बराबर हो। तो आप इस त्रिभुज में भी देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर इनडायरेक्टली समझ में आना चाहिए कि यहाँ पर भुजाएं AB और BC बराबर नहीं दिया है, लेकिन हम गुणधर्म का उपयोग करके कह सकते हैं क्योंकि इनके सामने के कोण बराबर है। तो कोण अगर बराबर है तो भुजाएं बराबर होती हैं, सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। तो इसी का प्रयोग करके देखिए 45 अंश का उपयोग करके मान लीजिए त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है जिसमें कोणों के माप 45 अंश 90 अंश है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर A है, एक भुजा का मान, जैसे हमने 30 60 90 में एक भुजा का मान A माना था और अन्य दोनों भुजाओं का मान ज्ञात किया था। तो इसमें अगर जैसे हम एक भुजा को A मानेंगे तो ये वाली भी भुजा A हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इसके सामने का कोण 45 अंश है, तो 45 अंश ये भी है, तो इसके सामने वाली भी भुजा बराबर हो जाएगी। जैसे आप एक भुजा का माप 5 लोगे तो दूसरी उसके सामने उसकी सर्वांगसम जो होगी वो भुजा भी 5 हो जाएगी। 10 अगर ये तो ये भी 10 हो जाएगा। तो ये भुजा जैसे ए मानते हैं तो ये भुजा भी ए हो जाएगी। ये आप देख सकते हो कि ये यहाँ पर करनी में 2 ए लिखा है। तो चलिए देखते हैं करनी में 2, कर्ण का माप करनी में 2 एक किस प्रकार से आया। ये वाला तो क्लियर हो गया कि हाँ ये भुजा ए होगी तो ये भी भुजा ए सेंटीमीटर की होगी। ठीक है, क्योंकि इनके सामने के कोण बराबर है, ये भी 45 अंश का, ये भी 45 अंश का। तो इस 45 के सामने वाला अगर ए है तो इस 45 के सामने वाला भी ए होगा। अब कर्ण 2 ए कैसे आया? चलिए इसमें पाइथागोरस भी लगा के हल कर सकते हैं। और आप या तो पाइथागोरस लगा के हल कीजिए या फिर 45 45 90 वाला तो जो प्रमेय पढ़ा है हमने कि
45 अंश की सम्मुख भुजाएं कर्ण की 1/कर्णी में 2 गुनी होती है। ये इसका भी गुणधर्म उपयोग करके हम ये मान ज्ञात कर सकते हैं, जो आपको आसान लगे। तो चलिए देखिए, समकोण त्रिभुज एबीसी में जो बोला गया वो लिखा हुआ है। एबीसी में कोण बी 90 अंश का है, कोण ए 45 अंश का है, कोण सी 45 अंश का है। तो आपको पता है कि अगर दो कोण बराबर हैं तो वो कैसा हो जाएगा, यह समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। ठीक है, इस पे हमने चर्चा की कि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज हो जाएगा। मान लिया ए बी ए है, तो अपने आप बीसी भी कितना हो जाएगा, ए। ठीक, तो ये एक समकोण त्रिभुज है, इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं कि नहीं। पाइथागोरस प्रमेय क्या था, कर्ण का वर्ग बराबर पहली भुजा का वर्ग धन दूसरी भुजा का वर्ग। तो इसको 2a को अभी साइड में रखिए, अभी हमको ये नहीं पता है। देखिए किस प्रकार से आएगा, तो पाइथागोरस भी लगा के हल कर सकते हैं। देखिए, पाइथागोरस प्रमेय से AC की लंबाई ज्ञात करते हैं। चलिए, कर्ण का वर्ग देख सकते हैं, कर्ण AC का वर्ग बराबर पहली भुजा का वर्ग धन दूसरी भुजा का वर्ग। तो इसको देखिए, AC का वर्ग कर्ण का वर्ग बराबर पहली भुजा का वर्ग धन दूसरी भुजा का वर्ग। ए पहली भुजा का माप कितना है, a, तो a का वर्ग, देखिए वर्ग है ना, तो इसलिए यहाँ पर वर्ग लिख दिया गया। प्लस की जगह प्लस लगा दिया गया। BC का माप कितना है, a, तो BC की जगह भी कितना लिख दिया गया, a का वर्ग, क्योंकि यहाँ पर वर्ग है ना इसलिए इसका वर्ग, यहाँ पर भी वर्ग है इसलिए इसका वर्ग। तो a का वर्ग प्लस a का वर्ग कितना हो जाएगा, 2a का वर्ग। ऐसा मत लीजिएगा a का वर्ग प्लस a का वर्ग a घाते 4 हो जाएगा, ये गलती करते हैं। ठीक है, घात घात नहीं जुड़ता, उनके आगे के अगर घात बराबर है, जैसे a घाते 2 है, a घाते 2 है तभी जुड़ेगा। अगर यहाँ पे a घाते 3 होता और ये a घाते 2 होता तो ये नहीं जुड़ता, बस यहीं पे लास्ट हो जाता। ये घाते 2 है, ये भी a घाते 2 है, इनके वर्ग बराबर हैं, घात जो है बराबर है घातांक के नियम के आधार पर। हाँ, तो अगर घात अगर बराबर है तो उनके आगे के नंबर जुड़ते हैं। इसके आगे कुछ नहीं तो एक होता है, और इसके आगे कुछ नहीं तो एक, तो एक और एक कितना हो जाएगा, 2। एक और एक 2, तो 2a²। अब देख सकते हैं यहाँ पर AC का वर्ग बराबर, इन दोनों को जोड़ने पर कितना आया, AC का वर्ग। हमको AC का मान चाहिए, AC का वर्ग नहीं। तो ये वर्ग हटाने के लिए हम क्या करेंगे, वर्गमूल ले लेंगे। तो वर्गमूल लेने पर AC का वर्गमूल क्या हो जाएगा, AC, बराबर की जगह बराबर, 2 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, करड़ी में 2, और कितना होगा, a का वर्ग कितना होगा, a। ठीक है, तो AC बराबर करड़ी में 2, AC बराबर करड़ी में 2। देखिए यहाँ पर ये तो आपको समझ में आया कि अगर ये A मानते हैं तो ये भी A हो जाएगा। ये आपने देखा कि किस प्रकार से करड़ी में 2 A आता है, करड़ी में 2 A आता है। तो इस प्रकार से 45 45 90 वाले त्रिभुज में अगर एक भुजा A हो तो दूसरी भुजा भी A होगी, और कर्ण भुजा का माप कितना होगा, करड़ी में 2A, करड़ी में 2A। तो इसी का प्रयोग करके हम साइन 45, कॉस 45 और tan 45, ये तीनों त्रिकोणमितीय अनुपात के मान क्या होंगे वो ज्ञात कर लेंगे। तो देखिए, ये अभी हमने जो त्रिभुज देखा था, त्रिभुज एबीसी में एक भुजा का मान a था तो दूसरी भी भुजा a थी, और कर्ण भुजा का माप कितना आया था, 2a। हमने इसको हल करके देखा। चलिए फिर से, साइन बराबर कौन सी भुजा बटे कौन सी भुजा, साइन बराबर सम्मुख भुजा बटे कर्ण। तो यहाँ से 45 यहाँ से देख सकते हैं, चाहिए यहाँ से देखिए, दोनों देखिए मान वही होगा। तो यहाँ से देखते हैं, चलिए सम्मुख भुजा क्या मान ली गई, ए बी, इसके सामने कौन सी होगी, ए बी बटे ए सी। कर्ण क्या है, ए बी बटे ए सी। ए बी बटे ए सी कहाँ से आ रहा है, पता चल रहा है, ये साइन का अनुपात होता है, साइन बराबर सम्मुख भुजा बटे कर्ण होता है। हमने पहले वाले लेक्चर में देखा था ये त्रिकोणमितीय अनुपात के क्या अनुपात होंगे। तो ए बी बटे ए सी, ए बी का मान कितना है देखिए, ए, तो ए बी की जगह ए लिख दिया गया। ए सी देखिए कितना है, करड़ी में 2a, तो ए सी की जगह करड़ी में 2a, ए से ए कट जाएगा, ए से ए कट गया, क्या बचेगा, 1/करड़ी में 2, 1/करड़ी में 2। तो साइन 45 आ गया 1/करड़ी में 2। अब कॉस 45 देखते हैं। चलिए, कॉस बराबर कौन सी भुजा बटे कौन सी भुजा, कॉस बराबर संलग्न भुजा बटे कर्ण। तो अगर यहां से हम देखते हैं तो संलग्न भुजा क्या हो जाएगी, BC। संलग्न मतलब इस कोण के साथ में जो लगी हुई है, ये देखिए BC, BC बटे कर्ण भुजा का नाम क्या है, AC। तो देखिए BC बटे AC, BC का मान कितना है, A,
तो BC की जगह हमने A रख दिया। AC का माप कितना है, करड़ी में 2A, तो AC की जगह करड़ी में 2A, AC की जगह हमने करड़ी में 2A रख दिया गया। A से A कट जाएगा, यहाँ ऊपर भी A है नीचे भी A, क्या बच जाएगा, 1/करड़ी में 2, 1/करड़ी में 2। तो इस प्रकार से बच्चों cos 45 आ गया 1/करड़ी में 2, sin 45 1/करड़ी में 2, cos 45 भी 1/करड़ी में 2। अब तीसरा त्रिकोणमितीय अनुपात कौन सा है, tan, tan 45 देखते हैं। तो tan बराबर फिर से आपको अनुपात याद होना चाहिए, tan बराबर सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा। तो सम्मुख भुजा यहाँ से हम सम्मुख भुजा का नाम क्या लेंगे, AB, और संलग्न भुजा क्या हो जाएगा, BC, AB/BC। चलिए लिख लेते हैं, tan 45 बराबर AB/BC। ठीक है, क्यों, क्योंकि सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा होता है tan। AB का मान कितना है, A, तो AB की जगह A लिख दिया गया। BC का मान कितना होता है, ये यहाँ पर A दिया है, तो BC की जगह भी A लिख दिया गया। A से A कट जाएगा, जब सब कट गया तो क्या बचेगा, 1। तो इस प्रकार से तीसरा त्रिकोणमितीय अनुपात tan 45 डिग्री बराबर कितना आ जाएगा, 1। हाँ, तो तीनों त्रिकोणमितीय अनुपात हमने ज्ञात किए। sin 45 1/करड़ी में 2, cos 45 1/करड़ी में 2, और tan 45 कितना हो जाएगा, 1। ठीक है, tan 45 हो जाएगा 1। तो ये तीनों त्रिकोणमितीय अनुपात हमने देख लिया। अब इसी को एक साथ लिख देते हैं। देखिए, ये सारणी रही। ये सारणी आपको पिछली बार भी बनाने के लिए सिखाया गया था, और आपको ये मान याद रखने हैं। जो देखिए cos के 45 के हमने तीनों मान देखे थे। sin 45 भी देखिए 1/करड़ी में 2 आया था, cos 45 कितना आया था, 1/करड़ी में 2, और tan 45 कितना आया था, 1। ठीक है, तो ये मान भी लिख दिया गया। 30 वाले भी हमने देखे थे, sin 30, cos 30, tan 30, ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है। और 60 का भी देखा था, और 0 और 90 की हमने पिछली वीडियो में इसके बारे में भी देखा था। तो ये बच्चों आपको ये टेबल बनाने आना चाहिए। इस टेबल को बनाने के बहुत सारे शॉर्टकट हैं, आपकी कक्षाओं में सिखाया गया होगा। तो और जैसे एग्जाम में हो, पहले नाम वगैरह लिखने के बाद लास्ट पेज पे कहीं पर भी ये टेबल बना सकते हैं। इसको 1 मिनट नहीं लगता है, 1 मिनट से कम समय में आप इसका प्रैक्टिस करेंगे तो 1 मिनट से कम समय में भी ये बन जाता है। और उसके बाद जब आप हल करेंगे तो ये मान जब रखने जाएंगे तो यहाँ से देख के लिखते समय, क्योंकि एग्जाम में आप बहुत सारे मान याद रखने, बहुत सारे सवालों का सब याद रखना होता है। और फिर कहीं गलती से अगर आपको याद है और गलती से कोई जैसे cos 45 पूछा है, तो cos 45 1/करड़ी में 2 होता है, और अचानक से आपको ऐसा क्लिक हुआ कि cos 45 1/2 होता है, तो आपने 1/करड़ी में 2 की जगह 1/2 लिख दिया, तो नीचे की पूरी सवाल गलत हो जाएगी। एक छोटी सी गलती पूरी सवाल को गलत कर देगा। इसमें एकदम बिल्कुल भी मार्क नहीं कटते, पूरे पूरे अंक मिलते हैं। तो इसका इस प्रकार से उपयोग कर सकते हैं। और जैसे इसको 5-6 बार आप प्रैक्टिस करेंगे, इसको बनाना बहुत ही आसान है। ये जब आप कक्षा 10वीं में जाएंगे तो अभी तो आप 3 त्रिकोणमितीय अनुपात देख रहे हैं, फिर उसके बाद 6 वाले टेबल देखेंगे, साइन कॉस टैन, इसके नीचे सेक कोसेक और कॉड भी होगा, वो त्रिकोणमितीय अनुपात भी देख लेंगे। तो इसका उच्चारण करने आना चाहिए। साइन 0 डिग्री कितना होता है, 0। साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2। साइन 45 अगर पूछा जाए, देख के भी नहीं लिख पाते बहुत लोग, मान ढूंढ नहीं पाते। तो साइन 45 अगर पूछा जाए तो आइए साइन पे और 45 इधर, तो साइन और 45 मिला कहाँ पे आया, 1/करड़ी में 2। साइन 60 डिग्री अगर कोई पूछे तो साइन 60 कितना होता है, करड़ी में 3/2। साइन 90 कितना होता है, साइन 90 होता है 1। उसी प्रकार से कॉस 0 1, कॉस 30 डिग्री करड़ी में 3/2, कॉस 45 डिग्री 1/करड़ी में 2 होता है। कॉस 60 डिग्री का अगर मान लिखना है तो 1/2 लिखिए। कॉस 90 डिग्री 0 होता है। उसी प्रकार से tan का tan 0 डिग्री बराबर 0, tan 30 डिग्री 1/करड़ी में 3, tan 45 डिग्री 1,
और tan 60 डिग्री होता है करड़ी में 3 और लास्ट में होता है tan 90 अपरिभाषित। इसका मान ही नहीं आता। क्यों? क्योंकि हर में 0 है। 1/0 अगर करेंगे तो अगर किसी भी संख्या में हमने देखा था इसको कि किसी भी संख्या में अगर ऊपर ना नीचे मतलब किसी भी भिन्न में अगर हर में उसके 0 आ गया तो वो मान अपरिभाषित हो जाता है, वो कभी कटता नहीं है। हाँ, तो 1/0 अपरिभाषित, 2/0 अपरिभाषित, 100/0 अपरिभाषित। हाँ, नीचे अगर किसी भी भिन्न में नीचे 0 आ गया है, भिन्न के नीचे हर में अगर 0 है तो वो मान अपरिभाषित होता है। तो इस प्रकार से बच्चों आज हमने 30, 60, 90 और 45, 45, 90 का गुणधर्म का उपयोग करके सवालों को देखा, सारणी बनाना देखा। किसी बच्चे को कोई डाउट है तो वो माइक ऑन करके पूछ सकता है।